So hello everyone, my name is Sobia Fatima, I'm MBBS final year student from नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। सो मैंने एक पोल किया था जिसमें कि मैंने पूछा था किस वीडियो पर किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। तो उसमें ऑप्शंस थे। कुछ लोगों ने तो कहा कि हर वीडियो पे बना लीजिए आप, तो वो भी हम सोचेंगे। बट उसमें एक टॉपिक था कि प्रिपरेशन कैसे मैं करती हूँ, सॉरी मैं भी कहाँ से आ गई, कि प्रिपरेशन कैसे हम करते हैं अपने नीट पीजी के लिए या नेक्स्ट जो भी होगा मेरा, तो उस पर वीडियो बनाने में सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे। तो हम सोचे कि आज हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। अभी मेरा क्लासेस भी है ये सब, फिर हम लाइब्रेरी भी जाएंगे। तो हम ओवरऑल एक तरह से आज पूरा आपको बताना चाहेंगे कि हम किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगर आप MBBS स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो उसी पर रहेगा। सो लेट्स बिगिन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ आपके काम आ रहे हैं। सो सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। और जैसे कि हम फाइनली में आ गए हैं तो हमको सिंगल रूम भी अलॉट हो गया है अब। तो अब कुछ दिन में मतलब अभी टाइम है, कुछ दिन में जब 16 बैच की मैम खाली कर देंगी मेरा रूम, जो कि 2nd फ्लोर पे है, अभी हम 3rd फ्लोर पे हैं, तो हम सिंगल रूम में चल जाएंगे फाइनली। तो हम वहाँ की भी वीडियो आप लोग को दिखाएंगे कि कैसा है मेरा सिंगल रूम, कैसे हम उसको अरेंज किए हैं। एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। बट ये रूम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो इसको भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मतलब बुरा लग रहा है। सो अभी मेरा 12 बजे से क्लास है तो हम क्लास भी जाएंगे। एंड उसके अलावा हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, वो सब अभी आपको बताते हैं। सो अभी मेरा 12 से 1 सर्जरी का क्लास है एंड उसके बाद 1 से 2 मेरा गायनी का क्लास है। तो हम उसी का अपना रख लेते हैं सब कुछ। अभी बुक्स तो नहीं खरीदे हैं स्टैंडर्ड बुक्स, बट मेरे पास जो नोट्स हैं वो हम रख ले रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप साथ में नोट्स भी रखें जब क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो हम सर्जरी और गायनी का नोट्स रख ले रहे थे बैग ही। तो मेस बंद चल रहा है, इसलिए हम सोचे हैं कि मतलब क्लास से जब छूटेंगे 2 बजे, उसके बाद कुछ खा लेंगे, फिर उसके बाद हो सके तो लाइब्रेरी जाएंगे। वहाँ जाकर जो क्लास में पढ़ाया गया उसका लेक्चर्स देखेंगे ऐप पे, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है अगर एक बार पढ़ लें उसके बाद जाके लेक्चर्स देखें तो उससे और ज़्यादा दिमाग में असर करता है और ज़्यादा याद रहता है। तो पहले चलते हैं क्लास। सो हम लोग का पहले गायनी का क्लास हुआ और अभी उसका अटेंडेंस हो रहा है। यहाँ पर मैम बैठी हैं एंड बाकी स्टूडेंट्स, एंड ये सब पढ़ाई हुआ है आज गायनी में, बेसिकली हाइपर टेंशन इन प्रेगनेंसी। एंड उसके बाद सर्जरी का क्लास हुआ जिसमें रीनल स्टोन पढ़ाए बॉस, अनिकेत बॉस। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लिए हैं एंड उसको बाद में हम अब नोट्स में देखेंगे। नोट्स में एक बार और देख लेंगे क्योंकि पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम पहले से पढ़ के थोड़ा रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में भी हेल्प करेगा। तो नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहता है, हाउ टू रिमेंबर भी रहता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी रहता है। एंड साथ ही साथ आज फर्स्ट काउंसलिंग भी चल रही है NNCH की, तो बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं 2022 बैच के। सो गाइज़ मेरे दोनों क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं एंड अब हम जा रहे हैं खाना खाने। मेस तो ऑन नहीं है तो सोच रहे हैं बगल में हरीराम ये सबसे कुछ रसमलाई या फिर कुछ चाट वाट खा लें। एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, जो आज पढ़ाई हुआ है। खाना खाने के बाद हम नारियल पानी पीने भी चले गए, डाब सेहत के लिए अच्छा होता है। और अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। 1st फ्लोर वाली लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, 2nd फ्लोर 2 फ्लोर है तो वहीं जा रहे हैं। एंड ये एरिया आप देख सकते हैं अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं केबिन में, लाइब्रेरी में कम ही लोग हैं। तो अपना हम टैब निकाले हैं, टैब से लेक्चर देखेंगे। सबसे पहले सोच रहे हैं गायनी का लेक्चर देखें, तो प्रेप लैडर ऐप से जो भी आज पढ़ाई हुआ है गायनी में उसका पूरा लेक्चर देख लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में भी हेल्प हो और अच्छे से भी समझ में आए। बेसिकली ये हमेशा करना चाहिए आपका, कभी भी क्लास हो तो अगर आप पहले से भी क्लास के पहले से भी लेक्चर देख के जाएं या फिर क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद लेक्चर देखें तो उसमें आपको ज़्यादा रिटेन होता है। एंड स्पेशली प्रेप लैडर के लेक्चर्स तो बहुत ही कंसाइज और बहुत ही क्लियर होते हैं एंड उसके टीचर्स जितने भी होते हैं इतने अच्छे से समझाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर लगातार नोट्स के साथ पढ़ें, नोट्स के साथ देखें। सामने नोट्स रहता है तो उससे और हेल्प होता है कि आप जो लेक्चर में देख रहे हैं उसके साथ ही आप पढ़ भी रहे हैं, लिख, और साथ ही साथ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लेक्चर में आया वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं नोट्स में। तो इससे क्या होता है कि आपका हमेशा दिमाग में रहेगा, तो पीजी टाइम आपको दोबारा से पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर आप पहले से ही क्लास के साथ ही अच्छे से अगर आप कंप्लीट कर लें। क्योंकि बहुत से लोग 1st सेकंड ईयर में नहीं करते हैं, तो हम भी थोड़ा सा वो किए थे। 2nd ईयर से हम स्टार्ट किए थे अच्छे से नोट्स के साथ क्लास को पढ़ना, तो उससे हमको बहुत हेल्प हुआ है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी हेल्प हुआ और पीजी प्रिपरेशन में भी हेल्प हो रहा है। अभी यहाँ पर क्लिनिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं जिससे कि आसानी होती है, मतलब वर्ड ये सब जाते हैं तो उसके बाद क्लिनिकल क्वेश्चंस रिलेट कर पाते हैं, को रिलेट कर पाते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। एंड अब मेरा गायनी कंप्लीट हो गया, अब हम जा रहे हैं सर्जरी पढ़ने। लाइब्रेरी में हल्ला नहीं करना होता है तो एकदम शांति रहती है सही रहता है। सर्जरी का भी लेक्चर रीनल स्टोन देख लेता है, अभी कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार फ्री हो जाएंगे।
क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो है नहीं, तो उतना ज़्यादा स्टडी का प्रेशर नहीं है। तो लास्टली हम क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आइडिया मिलता है कि कितना हद तक दिमाग में घुसा। तो सबसे पहले गायनी में जो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी पड़े उसका क्यू बैंक सॉल्व करेंगे। उसके बाद सर्जरी का क्यू बैंक सॉल्व करेंगे। क्यू बैंक सॉल्व करने से मेरे हिसाब से बहुत हद तक हम लोग को आइडिया मिलता है कि पीजी में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एंड प्रेप लैडर में स्पेशली उसी टाइप का क्वेश्चंस भी डिज़ाइन करके दिया जाता है जैसा पूछा जाता है पीजी में। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं पीजी में जो इस ऐप से डायरेक्ट रिलेटेड रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि करेक्ट करने के बाद भी पूरा सोल्यूशन एंड उसके बारे में ट्रेजर्स रहते हैं। एंड लास्ट में कौन से वीडियो का ये क्वेश्चन है वो वीडियो का भी इसमें रहता है ऑप्शन, तो बहुत हेल्प होता है। तो हम पढ़ लिए। ये तो अभी हम आप लोग को बता दिए कि ईयर वाइज कैसे पढ़ना है। जैसे अगर आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो किस टाइप से आपको रेगुलरली स्टडी करनी है। बट जैसे कि पीजी में तो सब ईयर का आता है और हम फाइनल ईयर में आ गए, तो अब हम लोग कैसे मैनेज करें कि हम फर्स्ट सेकेंड ईयर का भी पढ़ें। तो जैसे हम फाइनल ईयर में मेडिसिन पढ़ रहे हैं, सर्जरी पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही इंटीग्रेटेड पैथो एनाट सब मतलब मिला ही हुआ होता है, तो साथ साथ ही पढ़ना होता है। जैसे कि अगर हम सर्जरी में कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, उस ऑर्थो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एनाटमी क्या होगी। तो अगर इस टाइप से हम लोग इंटीग्रेटेड मिलाकर पढ़ते हैं तो हम लोग का सारा ईयर एक साथ रिवाइज हो जाता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एंड अगर पीजी में अच्छा स्कोर करना है आपको अपियरिंग में ही, तो आपको एकदम इसी तरह से पढ़ना होगा। एंड हम आपको बीच में बताते रहेंगे कि हम कैसे कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं। एंड आगे जब हम फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप पे जाएंगे तब तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उस टाइम भी हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर आपके पास और कोई क्वेरी है और कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।